अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। नए आने वालों का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का तो हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अभी जो है मॉर्निंग वॉक के बाद सुबह की जो रूटीन आप सबके घरों में होती है, सबको पता है। वैसी ही रूटीन से नबर्द आज़मा होने के बाद जो है, जब वाईटी खोली तो पता चला रात को तो बड़े बड़े यहाँ पे इंकशाफात हुए हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, तब्दीलियाँ लाई गई लेकिन तब्दीलियाँ आई नहीं, वो हम आगे चल के आपको बताते हैं। पता चला जी, वाईटी के ऊपर रात को बड़ी सुलह सफाई चल रही थी। यहाँ जो है वो कोशिश की जा रही थी मामलों को सही करने की और माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करने की, सॉरी एक्सक्यूज़ेस करने की। कुछ लोग समझ रहे थे कि शायद जो है उनके ऐसे करने से मामलात सुधर जाएं। और जब मैंने ये शुरू के मैसेजेस देखे तो मुझे लगा कि हाँ भाई, वाकई कोई अच्छी चीज़ हुई और मैंने उसको मिस कर दिया, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी। कल जो है मैं कहीं गई हुई थी, मैं बिज़ी थी, जिसकी वजह से जो मुझे काफ़ी थकावट हो गई थी और मैंने कल अपना कोई रिएक्शन भी अपलोड नहीं किया और रात को भी मैं जल्दी सो गई। तो जब मैंने वो मैसेजेस देखे मुझे लगा कि मैंने बहुत अहम चीज़ मिस कर दी है और मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि यहाँ तो बड़ा कुछ हुआ है जी, आपस में सबकी जो है सुलह सफ़ाई हो गई है और मैंने मिस किया इस चीज़ को। मुझे भी होना चाहिए था, या मुझे मालूम कम से कम होना चाहिए था। खैर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती रही, मैंने तमाम मैसेजेस देखे तो मुझे पता चला कि नहीं जी नहीं, वो कहते हैं ना कि जैसे थे वैसी ही है। अपना कैलिबर लोगों ने शो करवाया है, यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई है दोस्तों, बिल्कुल। रात को हुआ कुछ यूँ कि हेटर्स और सपोर्टर्स के बीच में मामला जो है वो सुलझाने की कोशिश की गई एक सपोर्टर की तरफ से, और हेटर्स की लाइव में जाकर वहाँ ये कोशिश की गई कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए जो कि अब तक सलमा और सितारा के सपोर्टर्स और हेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ जाके मामला ख़त्म करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने इस चीज़ को समझा भी, कुछ ने समझने से इनकार किया भी, लेकिन दोस्तों अगले चंद ही घंटों में किए कराए के ऊपर पानी फिर गया। वापस लोग अपनी अपनी असलियत में चले गए। सपोर्टर्स की तरफ से पॉजिटिविटी की कोशिश अभी तक जारी थी, अभी तक आई थिंक जारी है। यहाँ से मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जिसके ऊपर मैं ये बात करूँ कि यहाँ से जो है दोबारा चीज़ें स्टार्ट की गई। लेकिन उस तरफ से चीज़ें न सिर्फ जो है वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं की गई थी, बल्कि वहीं पर जो है चंद ही घंटों में वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट भी कर ली गई। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर अजीब सिलसिला है जनाब, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। सितारा यासीन जो है वो अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग कर रही हैं और उनकी बहन भी अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग की तरफ चली गई हैं। हाँ, उनके हस्बैंड जो हैं वो अभी तक उनका बुखार नहीं उतरा है, उनको जो है नीड है अभी भी उसकी अपने जो है ट्रीटमेंट की नीड है, इसलिए वो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर बैठ कर मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तकरीबन तमाम लोग अपनी अपनी व्लॉगिंग की तरफ मूव कर गए हैं। पीछे रह गए हैं ये अब्दुल्ला दीवाने, जो एक दूसरे की ज़ातियात पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी सपोर्ट की वजह से, किसी एक को उन्होंने अपनी सपोर्ट शो करनी है तो यहाँ पर वो एक दूसरे से पर्सनल हो जाते हैं। इंतहाई जो है वो निचले दर्जे की गुफ्तगू स्टार्ट कर लेते हैं और वो ये नहीं जानते कि ये उनकी जॉब है, उन्हें जॉब को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी जॉब को लेकर कोई भी यहाँ पर सीरियस है ही नहीं। जिन लोगों ने वाईटी के ऊपर आकर ये फसाद स्टार्ट किया था वो भी इस चीज़ को समझ गए हैं कि इसमें सिर्फ नुकसान है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, और वो मूव ऑन कर गए हैं, अपने अपने कामों की तरफ वापस भी चले गए हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ गए हैं। लेकिन ये सारे अब्दुल्ला दीवाने वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं, मैं कहूँगी न 3 में न 13 में। वो लोग आकर भी यहाँ पर खामखा में एक तरह से मैं कहूँगी कि गंद मचाते हैं। ठीक है, अच्छा। खैर दोस्तों, सबको पता है कि ज़ाहिद भाई ने कोशिश की, सुलह सफ़ाई की। ज़ाहिद भाई ने चाहा कि जो गालम गलोच का सिलसिला है ये ख़त्म किया जाए। ज़ाहिर सी बात है, ये यूट्यूब है, इसके ऊपर हम यूट्यूबर्स ने अपना अपना काम करना है। कोई अगर ये कहता है कि यूट्यूब से जो है मुझे कोई इनकम नहीं है, मैं तो उससे कुछ अर्न ही नहीं करता हूँ, एक आध वीडियो के ऊपर जो है मोनेटाइजेशन ऑफ करके अपने आप को बड़ा वो सता सावित्रा साबित करता है, तो ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, ठीक है, हम किसी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, वो 1 दिन है, 2 दिन है, हफ़्ता है, 10 दिन है, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली और हमने इतना ज़्यादा अपना कीमती टाइम चैनल को दे दिया, हमने अपनी फैमिली को कम और अपने चैनल को ज़्यादा टाइम दिया है, लोगों को ज़्यादा टाइम दिया है, इसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए और होता भी है।
सही। अब जब हमने अपने चैनल्स बना लिए हैं, हमने अपने चैनल्स के ऊपर काम करना है, तो क्यों हम अपनी इतनी अच्छी मेहनत को गंवाएं और ज़ाया करें गालम गलोच में, और अपना जो है वो एक नेगेटिव फेस दुनिया को दिखाएं। हाँ, यहाँ बहुत से लोग हमारे कैलिबर के नहीं हैं, वो हमें उकसाते हैं इस हद तक गिरने में, जो है, ताकि हम अपने लेवल से नीचे जाके उनके साथ गुफ्त शनीद करें, उनके लेवल की गालियाँ दें, उनके लेवल की ओछी हरकतें करें। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमने अपने चैनल्स किस बेस पे स्टार्ट किए थे और हमने इन्हें कैसे लेकर आगे बढ़ना है। पॉजिटिविटी के साथ हमने आगे बढ़ना है, नेगेटिविटी जो है उसे एक न एक दिन ख़त्म होना होता है। लेकिन दोस्तों, जो हेटर्स हैं, सितारे यासीन के हेटर्स हैं, उनकी तरफ से ऐसी किसी चीज़ को ना पहले वो लोग एक्सेप्ट करते थे, ना अब करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है हम 1 साल पहले ये सब कुछ करके देख चुके हैं। वहाँ से हमें कभी भी इंसानियत का रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि दिन ब दिन वहाँ की शैतानियत बढ़ती जा रही है, वहाँ का घटियापन बढ़ता जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अब हमें दोबारा इस किस्म की किसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए, कोई सुलह सफाई या कोई चीज़। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी, जब हम कोई गलत काम करते हैं उसका हमें खुद पता होता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हेटर्स और सपोर्टर्स 2 ग्रुप कैसे बने थे। 1 साल पहले ही ये चीज़ डिसाइड हो गई थी। जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ थे, जो गंदगी से हट कर दलील और जवाज़ की बुनियाद पे बात करते थे, और दलील और जवाज़ के साथ ही अपने बात को मनवा भी लेते थे, उन सब का जो ग्रुप बना था वो सब सपोर्टर्स कहलाते थे। वहाँ से जो ग्रुप था, जिनके पास ना दलील थी ना कुछ, और आपको पता है जब दलीलें ख़त्म हो जाती हैं तो गालम गलोच शुरू हो जाता है, उनके पास गालम गलोच ही था। शुरू में उन्होंने सितारे यासीन पे इल्ज़ाम लगाए थे, जब हमने दलीलें देकर उनके इल्ज़ाम को रद्द किया था तो दूसरी तरफ से सिर्फ गालम गलोच आना स्टार्ट हुआ था। उससे उन लोगों ने अपनी असलियत दिखा दी थी, अपना लेवल दिखा दिया था। उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है हम लोगों की सुलह सफाई हुई थी, लेकिन अगेन बहुत जल्द ही उन लोगों ने अपना दोबारा से जो है लेवल दिखाना शुरू कर दिया, जो कि ये साबित करता है कि वो किस कैलिबर के लोग थे, हम किस कैलिबर के लोग हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई इंसान है ही नेगेटिव और हमने उसे मौका देकर भी देख लिया, तो दोबारा जो है उसी खाई में गिरना, या वो कहते हैं ना कि मोमिन एक ही बिल से 2 बार नहीं डसा जा सकता, तो मोमिन को इतना समझदार हो जाना चाहिए कि वो दोबारा जो है वहीं जाकर ना बैठ जाए कि आओ जी अब मुझे डस लो। उन लोगों ने कभी नहीं सुधरना, उनमें कोई तब्दीली नहीं आनी, इसीलिए वो हेटर्स हैं, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि दोस्तों, वहाँ अगर किसी एक सपोर्टर ने जाकर कह दिया कि हमारे एंड से अब दोबारा ऐसी चीज़ नहीं होगी, सपोर्टर्स की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं होगी, उनके पैनल से उतरते ही वहाँ की औरतों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो जी एक जाहिद भाई आए थे, बाकी की तवाइफें तो आई नहीं, ये था वो था। वो जो बात करती हैं, नायका टाइप की एक औरत है, आई थिंक उनका फैमिली बिजनेस मेरा ख्याल है वो यही रह चुका है। उनकी लैंग्वेज से पता चलता है, वो अक्सर लेडीज़ को कहती हैं कि पता नहीं कपड़े उतारो और खंबे पे चढ़ जाओ, कुछ इस किस्म की चीज़ें आई थिंक हुई हैं उनके साथ, पास्ट में कुछ करवाया गया है। उनकी नफ्सियात के ऊपर ऐसी चीज़ें जो हैं वो अपनी छाप छोड़ चुकी हैं, जिन्हें हम नहीं मिटा सकते दोस्तों। हम कुछ भी कर लें, वो दिन ब दिन बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। तो मैं बात ये कर रही थी कि अगर आपको लगता है कभी कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका ज़मीर मुतमईन नहीं, क्योंकि हम सपोर्टर्स वो चीज़ हैं जो अपने ज़मीर की सेटिस्फेक्शन के साथ चलते हैं, इसीलिए हमारा नाम सपोर्टर्स है। अच्छा, तो जब हम अपने ज़मीर की सेटिस्फेक्शन के साथ चलते हैं, तो जब हमें फ़ील होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जाकर किसी से माफ़िया नहीं मांगनी चाहिए, एक्सक्यूज़ेज़ नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद को खुद माफ़ करके और अपने अंदर बेहतरी लाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि जो चीज़ हमें गलत लग रही है हमें वो छोड़ देनी चाहिए, हमारे चैनल्स के ऊपर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने कभी किसी को हार्श वर्ड्स बोल दिए हैं, या हमने जो है वो गालम गलोच कर दिया है, तो उसको हम छोड़कर मूव ऑन कर जाएं, आगे हम बेहतरी की तरफ स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि हम जाएं और हर बार जाके उनके सामने जाके उनसे कहेंगे जी हम तो एक्सक्यूज़ेस करते हैं और सॉरी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले को उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हाँ, गालम गलोच और घटिया गुफ्तगू जो है वो कौन से पैनल्स के ऊपर से स्टार्ट हुई थी और वो किस ग्रुप की तरफ से स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी जब हम उन्हें एक बार जांच चुके हैं, 1 साल पहले हम सब कुछ देख चुके हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि मज़ीद घटिया से घटिया लोग उस ग्रुप में शामिल हुए हैं, तो हमें जो है वो साइड पर रहकर चलना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो
कहते हैं कि जो है वो जाहिद भाई के ऊपर केस हुआ, इसलिए जाहिद भाई ने जो है वो माफ़ी तलाफ़ी स्टार्ट की, या सपोर्टर्स अब डर गए हैं, या कुछ सपोर्टर्स जो हैं उनको लग रहा है कि उनके ऊपर केसेस होंगे और ये सब कुछ, इसलिए यहाँ से माफ़ी तलाफ़ी हो रही है। तो सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पहली चीज़ तो ये है कि इस किस्म के केसेस जो है वो इन दोनों बहनों की तरफ से ही एक दूसरे पर किए जा सकते थे, ठीक है। ये बात हर कोई याद रखे कि केसेस जो है वो सलमा या उनकी सितारा या उनकी बहन जो भी हैं वो एक दूसरे के ऊपर कर सकती हैं इस केस से रिलेटेड। हाँ, बाकी के जो लोग हैं उनमें आप खुद देख लें कि गालम गलोच जो है वो किस तरफ से ज़्यादा स्टार्ट हुई थी। पहली बात तो ये है कि किसी को लीगली राइट ही नहीं है इस किस्म की चीज़ के ऊपर बेगानी शादी में दीवाना बनकर केसेस करने की। लेकिन अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा रास्ता निकलता है और वो कोई इस किस्म का मुकदमा बनवा कर, क्रिएट करवा कर किसी के ऊपर मुद्दा डाल सकता है, तो वो ये याद रखें कि यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे वकील हैं और जो है नामवर लोग हैं जो इन चीज़ों को डील करना बेहतर से जानते हैं। और इतना तो हर एक का अपना दिमाग भी काम करता है कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत। और वाईटी के ऊपर बहुत सारे प्रूफ्स पड़े हैं दोस्तों जो ये साबित करवा देंगे कि गलती किस तरफ से स्टार्ट हुई थी। लोगों ने सबूत इकट्ठे करके रखे हुए हैं, हर किसी के बाद जो है पास जो है वो पहली चीज़ें पड़ी हुई हैं कि चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी और अब तक कहाँ चल रही है। यहाँ बड़े बड़े नामवर लोग दोस्तों बड़ी बड़ी जो है वो अपनी ऊंची पोस्टें बताते हैं, अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां बताते हैं, बड़ा कुछ बताते हैं, लेकिन वहीं वो जो है मुख्तलिफ टके टके के चैनल्स के ऊपर मैं कहूँगी कि जाते हैं और वहाँ जाकर बैठकर घटिया गुफ्तगू का हिस्सा बनते हैं। जहाँ वो ये, मैं तो कहती हूँ अगर ऐसी चीज़ को क्लिप्स की सूरत में मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर लाया जाए और वहाँ दिखाया जाए कि इतनी नामवर हस्तियाँ जी जी बिल्कुल जो चाहती हैं कि उनको एडमायर किया जाए, वो नामवर हस्तियाँ किस किस्म की गुफ्तगू करती हैं, किस किस्म की गुफ्तगू को पसंद करती हैं, किस किस्म के लोगों को एडमायर करती हैं, उसके लिए सबसे अहम क्लिप दोस्तों जो आजकल तकरीबन हर चैनल के ऊपर वायरल हुआ है, अब से कुछ दिन पहले की एक लाइव है जिस लाइव के अंदर कुछ ख़वातीन बैठकर एक औरत के जनाजे की बेहुरमती कर रही हैं। जी बिल्कुल, वहाँ कुछ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू की जा रही है जो ज़बान पर लाने के काबिल नहीं है, जहाँ बहुत ही नीच किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं बहुत से पढ़े लिखे लोग जो है हंसी ठट्ठे लगाकर उस चीज़ को सेकंड कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। वहाँ कोई भी ये नहीं कह रहा कि देखिए मैं तो बड़ी तालीम याफ्ता हूँ और मेरा एक कैलिबर है और मैं एक सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक स्टेटस है, ठीक है, मेरा एक जो है वो इंटरनेशनली मुझे जाना जाता है, जैसे कि वो खुद बताते हैं लोग। तो वो ये नहीं कहते कि ये मेरी सोसाइटी नहीं है बैठने की, ये जो है मेरे जैसे लोग नहीं हैं बैठने के, या तो मैं इनको टोकूँ या मैं यहाँ से चली जाऊँ, ठीक है। लेकिन वहाँ ये चीज़ें नहीं देखी जाती और वहाँ उन चीज़ों को उस वक्त इंजॉय किया जाता है, जो कि एक मैं कहूँगी कि एक मुसलमान का तो बिल्कुल भी वो लेवल नहीं हो सकता जिस किस्म की वो गुफ्तगू थी या जो लोग उस गुफ्तगू को इंजॉय कर रहे थे। हाँ, एज अ प्रूफ जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो कि इस पार्टी की तरफ से भी यूज़ की जा सकती हैं। तो कोई अगर ये कह रहा है कि केस से डर गए और फट गए और बेवकूफ़ बन गए और ये हो गया और वो हो गया और आके मिन्नतें तरले करने लग गए, तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि दूसरी तरफ के लोग किस किस्म के लोग हैं और वो नहीं सुधरने वाले। तो हर एक जो है अपनी सेफ साइड लेकर ज़रूर चलता है, तो प्रूफ जो है वो हर एक के पास है। दोस्तों यहाँ इस हद तक गंद मचाया जा रहा है कि धड़ल्ले से दिन दहाड़े धमकियाँ दी जाती हैं, भाई गन्स लाकर लाइव्स के अंदर दिखाई जाती हैं, और जब उनके चैनल्स के ऊपर रिपोर्टें मारी जाएँ और वीडियो डिलीट हो जाए या चैनल कुछ घंटों के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वहाँ पर आकर फिर ज़ाती खुन्नस निकाला जाता है, यानी कि गलतियाँ भी खुद ये लोग ये चाहते हैं। समझ ये आती है दोस्तों एंड में कि ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें खुली छुट्टी हो, ये जब चाहें जिसको चाहें किसी न्यूड पिक के ऊपर उसका फेस लगाएं और लाकर उसको वायरल कर दें। ये जब चाहें जिसे चाहें एक पर्दादार औरत की तस्वीर लाएं और उसे वायरल कर दें। ये जब चाहें जहां चाहें किसी की भी मासूम बच्ची के साथ रेप का घिनौना इल्ज़ाम और तजलील करके जहां चाहें ये वायरल कर दें। और ये जब चाहें जहां इनका दिल चाहे ये किसी के भी पर्सनल एड्रेस, आईडी कार्ड्स, हर चीज़ लाकर दिखा दें। जब चाहें जहां चाहें अगले को ख़त्म करने की धमकी दे दें। जब चाहें जहां चाहें शलवारों के नाड़े खोलकर जो है वो वीडियोस ऑन कर लें। ये जब चाहें जहां चाहें गन्स दिखाकर लोगों को डराएं। वाह भाई वाह, क्या दादागिरी है, क्या गुंडागर्दी है। पाकिस्तान का कानून क्या सोया हुआ है, आपने ऐसा समझ रखा है? नहीं, अभी तक यहाँ पर लोगों ने कानून के दरवाजे नहीं खटखटाए। जब ऐसी नौबत आई तो फिर हम देख लेंगे कौन किसको गन्स दिखाता है या कौन जो है वो वाईटी के ऊपर आकर ऐसी ओछी हरकतें करता है।
यहाँ पर मकसद सिर्फ ये था कि अगर किसी ने कोई चीज़ इन पास्ट गलत की है तो उसके पास एक रिकॉर्ड हो कि वो एक्सक्यूज़ करके आया था और इन बातों को ख़त्म करके आया था। ठीक है, अब अगर उसको उकसाया जाएगा और ये बात बढ़ाई जाएगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कम से कम उसके पास ये प्रूफ़ होगा कि मैंने इन चीज़ों को ख़त्म भी किया था और मैंने रोका भी था। खैर दोस्तों, मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग मूव ऑन कर गए हैं अपनी लाइफ्स में, उनके पीछे बैठकर और उन्हीं बर्तनों को लेकर अभी तक जो है वो उसको जो है घसीटना और उनकी खड़खड़ाहट लोगों को सुनाना और लोगों को उनकी गंदगी दिखाना, ये तो मुझे समझ नहीं आता। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जो हैं वो कांड करके और निकल जाते हैं, आउटिंग पे निकल जाते हैं और उनके जो है ना वो कहते हैं ना कान पे जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं पीछे पीछे ये सारे जो है रिएक्शनिस्ट बैठकर क्यों जो है मैं कहूँगी कि घटिया घटिया टके टके के लोगों को अपने पैनल्स पे बिठा के अपने चैनल्स की और अपने पैनल्स की इज्जत को खाक में मिलाते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पैनल्स के ऊपर घटिया घटिया औरतें आकर बैठती हैं और अपनी औकात के हिसाब से गुफ्तगू करती हैं। मुझे समझ नहीं आता। खैर दोस्तों, अब मिलूँगी आप सबसे इजाज़त। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।